drawer of the bill can treat the bill in 4 different ways. पता है आपको कुछ? He can treat the bill in 4 different way. पहला, he can retain the bill. पहला, he can retain the bill. उसने बिल रिटेन किया, मतलब क्या किया उसने? वेरी गुड, खुद के पास ही रखा, अपने पास ही रख दिया उसने बिल। वेरी गुड, he has retained the bill, मतलब उसने बिल को कुछ नहीं किया, अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे वो ड्रॉई के पास बिल लेके गया, देखो भाई पैसा लाओ। तो एट द ड्यू डेट क्या होगा? ड्रॉवर ड्रॉई को बिल दे देगा, ड्रॉई ड्रॉवर को पैसा दे देगा। दूसरा हो सकता है कि उसने उस बिल को डिस्काउंट किया। मतलब एक सिंपल बात पे मैं बोलूं, उसने इस बिल को बैंक को बेच दिया। He sold this bill to the bank for some concession. He sold this bill to the bank for some concession. क्योंकि हो सकता है ड्रॉवर को पैसे का जरूरत था। ड्रॉई ने बोला भाई मैं तो 3 महीने के बाद पैसा कर दूंगा। ड्रॉवर बोलता है अरे 3 महीने तक मेरा पैसा तो अटक गया। ड्रॉवर क्या करता है? अपने बैंक में जाता है, बिल बेच देता है बैंक को। बोलता है देखो 3 महीने के बाद में हमारा जो ड्रॉई है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, वो 3 महीने के बाद में हमको पेमेंट करने वाला है। बिल था 1 लाख का, तो 3 महीने के बाद 1 लाख देने वाला है वो। तो आप 3 महीने के बाद उसके पास से ले लो। बैंक बोलते हैं हमारा क्या फायदा, 3 महीने के लिए हमारा पैसा अटक जाएगा, हम आपको 97,000 ही देंगे। पर मंथ 1,000 इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्ज। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्ज। तो ये सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ बिल समझा सबको। तीसरा, he can do endorsement of bill। देखो ये सब वर्ड्स की बहुत बड़ी बड़ी माया है, मगर मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। डू यू वांट मी टू डिस्कस इट इन डिटेल्स? ओके। तीसरा, ही कैन एंडोर्स द बिल। अभी ए ने बी को गुड्स सेल किया 10,000 का। ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, ये बिल ड्रॉ हो गया। अभी ए को जो है, ए वॉज सपोज टू मेक पेमेंट टू मिस्टर एक्स, 1 लाख का पेमेंट बाकी था मिस्टर एक्स को। ए क्या करता है, उसमें से वो आपका जो 10,000 का बिल है, बी का जो बिल अपने पास आया, वो एक्स को दे देता है कि भाई मेरे को उसके पास से पैसा आने वाला है, एक काम कर तू ही ले ले उसके पास से पैसा। तो मैंने ये बिल थर्ड पार्टी के फेवर में जब दे दिया, तो दैट प्रोसेस
transfer of the bill to some other party is called endorsement of the bill. It is called endorsement of the bill. तो A ने endorse किया तो A would be called as endorser. X के पास वो बिल गया, X के फेवर में endorse हुआ, he would be called as endorsee. And B is going to make the payment, so B would be called as payee. Are these three terms clear? जो endorse करता है वो endorser, जिसके फेवर में endorsement होता है he is endorsee, और वो जिसको पेमेंट किया जाने वाला है, मतलब जो पे करने वाला है, सॉरी बी पे करने वाला है, तो बी इज द ड्रॉई एंड ये पेमेंट होने वाला है मिस्टर एक्स को, तो एक्स इज द पेई. सॉरी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चौथा होता है बैंक फॉर कलेक्शन. The drawer can send his bill to the bank for collection. अभी देखो, हो सकता है पॉसिबल ऐसा है कि ड्रॉई जो है, सॉरी ड्रॉवर जो है, उसके पास बहुत सारे बिल्स हैं, वो कितने कितने बिल का ट्रैक रखे, वो कितने सारे बिल्स का ट्रैक अपने पास रखेगा. तो वो क्या करता है, बार बार उसके पास जो बिल आते हैं वो उसके पास ट्रैक रखने से अच्छा वो उस बिल को बैंक के पास दे देता है कलेक्शन के लिए, बैंक के पास कलेक्शन के लिए रख देता है. बैंक ड्यू डेट बराबर ध्यान में रख के बैंक उसका पैसा रिकवर करके देता है. विल द बैंक डू दिस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट? नो, बैंक विल नॉट डू दैट थिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. बैंक will make the drawer to pay some charges for that, called as collection charges. That would be called as collection charges. So that is about treatment of bill. अभी there are 4 different approaches for the treatment of bill. ये 4 ट्रीटमेंट उसने किया, but there can be 4 possibility. ड्यू डेट जब आया तभी ड्रॉई ने उस बिल का पेमेंट किया, just hold on. ओके, तो ड्रॉवर जो है उसके लिए बिल 4 अलग अलग एंगल से सोचने का रहता है. जैसे ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट करता है. केतन सर ये ले लो. ड्रॉई ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट कर दिया, उसको टेक्निकल वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? बिल ऑनर्ड. वेरी गुड. मतलब जब ड्यू डेट पे ड्रॉवर को पेमेंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑनर्ड या ऑनरिंग ऑफ द बिल. दूसरा,
ड्यू डेट पे ड्रॉई डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द बिल. ड्यू डेट पे ड्रॉई डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द बिल. It is called bill dishonored, or simply we can call it as dishonor of the bill. तीसरा पॉसिबिलिटी है, ड्रॉई जो है ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देता है. ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट 5 अक्टूबर का है और वो अभी 30 सितंबर को ही पेमेंट कर देता है. दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल. वेरी गुड. क्या है, पढ़ते थे, मतलब 12th में पढ़ते थे ऐसा. और ऐसा क्यों, 4-5 लोग ही पढ़ते थे, बाकी लोग नहीं पढ़ते थे ऐसा? क्रिस लोपेस भी नहीं पढ़ता था. हाँ देखो, ओम सिंह बोलता है मैं नहीं पढ़ता था, है ना? यस बोलता है. बोला नहीं पढ़ते थे तो ओम बोलता है नहीं, यस नहीं पढ़ता था. तो रिटायरमेंट ऑफ बिल, दैट इज पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट. और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई. ड्रॉई कंगाल हो गया. अभी ये सब कंसेप्ट हमने 12th में पढ़े थे, तो सर सीए में इसमें कुछ और नया है क्या? है ना? सीए में इसमें नया है द कंसेप्ट कॉल्ड एज अकोमोडेशन. मतलब इस कंसेप्ट में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था कि ड्रॉवर ड्रॉई पे बिल कब ड्रॉ करता है? जब उसने क्रेडिट पे सेल किया है तब. अभी इसमें होता है, सीए फाउंडेशन में हम उसका थोड़ा हायर लेवल स्टडी करेंगे, कॉल्ड एज म्यूचुअल अकोमोडेशन. म्यूचुअल अकोमोडेशन. अभी ये क्या होता है, लेट मी डिस्कस. जर्नल एंट्रीज और वो सब मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ में. खाली एक लॉजिक समझो इसका. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मानव जैन. आप देखो मानव जैन का इधर ही अपने क्लासेस के अपोजिट साइड में एक दुकान है. किसी को मोबाइल विबाइल चाहिए रहेगा तो लेके आना उसके पास जाके. मानव कोई लेता है तो अभी मेरे को कमीशन देना, मेरे रिकमेंडेशन पे आने वाले अभी. ओके. अभी सपोज उसका जो दुकान है वहां पे अपोजिट साइड में, आप देखो लॉकडाउन में एवरी बिजनेसमैन इज विटनेसिंग सम और द अदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम. Mano was also facing some financial problem. Let us assume that. मेरे पास भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम था. हम दोनों एक दूसरे के जैसे थे, सेम पिंच वाले. दोनों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम था. अभी पैसा कैसे अरेंज करने का सोचेंगे, तो हम लोग आइडिया करते हैं. हम दोनों मिलते हैं, आइडिया करते हैं. मानव को मैं बोलता हूँ, मानव एक काम कर, मैं ना तेरे पे 5 लाख का बिल ड्रॉ करता हूँ, 3 महीने के लिए 5 लाख का बिल ड्रॉ करता हूं मैं, तू एक्सेप्ट कर. और फिर मैं क्या करता हूं, जाके उस बिल को डिस्काउंट करता हूं बैंक में, और जो भी पैसा आएगा हम आधा आधा बांट के लेते थे. ड्यू डेट पे मैं मेरा आधा हिस्सा तेरे को दूंगा और तू ड्यू डेट पे बिल को ऑनर कर देना, बैंक को पैसा दे देना तेरा आधा जमा करके. मतलब अभी मैं, उसने 5 लाख का बिल एक्सेप्ट किया,
मैंने बैंक में डिस्काउंट किया, बैंक ने 4,90,000 दिया, तो हम लोग दोनों ने 2,45,2,45 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 5,000 जो डिस्काउंटिंग चार्ज था मेरा, 5,000 डिस्काउंटिंग चार्ज उसका, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी ड्यू डेट के वक्त में, ड्यू डेट के पहले, एक दिन पहले या ड्यू डेट वाले दिन पे, मैं मानव को जाके मेरा 2.5 लाख दे देता हूं। मानव उसका 2.5 लाख जमा करके बैंक को बिल ऑनर कर देता है, तो 3 महीने हम दोनों का पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब एक दूसरे को एडजस्ट करके लिया हम लोगों ने। लॉजिक समझ रहा है ये कैसे हो रहा है? इज द लॉजिक क्लियर? हाँ, फिर इसके अंदर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है, ड्यू डेट पे मानव ने उसका 2,50,000 रेडी रखा, मगर मैंने मेरा पैसा नहीं भेजा, मैंने मेरा पैसा नहीं भेजा, तो मानव को मेरे पास से 2.5 लाख लेने का निकलता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मैंने मेरा हिस्सा मानव के पास भेज दिया, मानव ने मेरा 2.5 लाख रुपया तो रख दिया, उसका 2.5 लाख रुपया जमा भी नहीं किया और बैंक को भी नहीं दिया, बिल भी डिसऑनर कर दिया। तो अभी मानव को मेरे पास बिल का ड्रॉवर में था, डिस्काउंटिंग मैंने किया, तो बैंक मेरे पास से पैसा लेने वाला है, तो मुझको मानव के पास से पूरा 5 लाख लेने का है। Is the basic ideology of retirement of bill, sorry, accommodation bill समझा? लॉजिक समझा तुमको क्या हो रहा है इसके अंदर? एक दूसरे के हेल्प के लिए हम जब बिल ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन बिल। यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ होता है? जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं क्रेडिट पे, बट कभी कभी ऐसे भी होता है, देन दोस बिल्स आर कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल्स। Those bills are called as accommodation bills. तो अभी अकोमोडेशन के कंसेप्ट को हम हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम 12th के कंसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हम लोग कुछ एंट्रीज करेंगे अभी। ए फॉर क्रेडिट सेल, फॉर क्रेडिट sale, if the goods are sold on credit, तो जर्नल एंट्री आएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। दूसरा, फॉर ड्रॉइंग द बिल, ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ द बिल, ठीक है, तो एंट्री आएगा
मैं भूल गया, कोई बताएगा मुझको? एंट्री भूल गया मैं। जब ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करता है तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आएगा? वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट debited to drawings account. Third one, for treatment of bill. For treatment of bill. 1. Bill retained. ड्रॉवर ने बिल रिटेन किया, नो एंट्री। जब वो बिल रिटेन करता है देयर विल बी नो एंट्री फॉर दैट। दूसरा, बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड। अभी जब बिल डिस्काउंट होगा तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड, बिल एंडोर्स्ड। बिल एंडोर्स्ड, जर्नल एंट्री क्या आएगा? एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमने जब बिल एंडोर्स किया, एंडोर्सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। और चौथा ट्रीटमेंट होता है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री आएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया 4 ट्रीटमेंट बिल का। अगर बिल रिटेन किया है तो देयर इज नो एंट्री। बिल डिस्काउंट किया है तो बैंक डेबिटेड, डिस्काउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। बिल एंडोर्स किया है, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। एंड अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन भेजा है तो बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, कोई डाउट यहां तक? इज देयर एनी डाउट विथ यू? नाउ बिल के 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था। पहला पॉसिबिलिटी, ऑनर ऑफ बिल।
That is, drawee made the payment of the bill. तो हम 4 ट्रीटमेंट करते थे, तो ट्रीटमेंट के हिसाब से उसमें रहेगा ए, मैं एक ही कंबाइंड एंट्री पास करूं, चलेगा आप लोगों को? Shall I put up combined entry? No, मैं अलग अलग ही बताता हूं. First, retained bill honored. अभी बिल रिटेन किया हुआ ऑनर्ड है, तो एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सेकेंड, हम बिल को डिस्काउंट करते थे, डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड. इसका एंट्री रहेगा ड्रॉवर के बुक में, नो एंट्री. क्योंकि जब डिस्काउंटेड बिल था तो बिल किसके पास था? बैंक के पास. बैंक किसके पास से पैसा ले रहा है? ड्रॉई के पास से. तो ये ट्रांजैक्शन हो गया बैंक एंड ड्रॉई के बीच में. देन it will not be recorded anywhere. वो उन दोनों का ट्रांजैक्शन है, ड्रॉवर को कुछ लेना देना नहीं है. फिर endorsed bill honored, again no entry. ये ट्रांजैक्शन एंडोर्सी एंड ड्रॉई के बीच में है. चौथा, bill sent to bank for collection honored. Bank account debited. Bank charges account debited to bank for collection. Are these concepts clear? अभी दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अभी आज मैं इसका ही सिर्फ एंट्री लिखूंगा एंड देन विल कंक्लूड फॉर द डे. डिसऑनर ऑफ बिल. अभी याद रखो, जब कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर कैन establish a fact of dishonor. He can go and register the dishonor of the bill with one official appointed by the government called as notary public. Notary public is one official appointed by the government to note the dishonor of the bill.
तो वो जब भी अपने बिल के डिसऑनर को रजिस्टर करता है, he will charge some amount to us, and that charge is called noting charge. तो one retained bill dishonored, retained bill dishonored एंट्री आएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, नोटिंग चार्ज ऐड करके अमाउंट रहेगा 2, discounted bill dishonored, the entry would be bank account debited, sorry, drawings account debited to bank account. इसके अंदर भी नोटिंग चार्जेस अलग से ऐड हो सकता है, इधर नोटिंग चार्जेस अलग से बताएंगे हम, टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस अलग से बताएंगे, इधर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड वन, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर का एंट्री आएगा ड्रॉइज अकाउंट डेबिटेड टू endorsees account with noting charge. And last one, bank for collection dishonored. Bank for collection dishonored. Entry आएगा drawings account debited to bank for collection account to बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अंदर नोटिंग चार्जेस चला जाएगा। सो ऑनर डिसऑनर तक की एंट्रीज मैंने डिस्कस की है आपके साथ में। रिटायरमेंट रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल वी आर येट टू डिस्कस। तो फिलहाल इतना जहां तक हमने डिस्कस किया, कोई डाउट है क्या? याद रखो आपके घर पे आपके 12th की बुक्स रहेगी, शायद रद्दी वाले को दी नहीं रहेगी, तो उसमें से ये सारे जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा एम्फेसिस इसके अंदर अकोमोडेशन बिल पे करने वाला हूँ। इज दैट ओके? So at this point now I'm concluding up with my day for today. कुछ डाउट रहेगा तो आप अलग से पूछ लेना। Let us conclude for today.
टुमारो आई हैव 2 लेक्चर्स विथ यू, जहाँ पे हम इसके थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स को पूरा कंप्लीट कर देंगे. Okay, that's all for today. Bye for now.